हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन है जेंडर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन है जेंडर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंडर होते क्या हैं और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि जेंडर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सीखते हैं कि जेंडर क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से साझा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि जेंडर क्या होता है। यानी आज का हमारा सेशन है जेंडर। क्या? जेंडर। तो दोस्तों, अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर क्या होता है। जेंडर एक नाउन का ही हिस्सा होता है। जहां दोस्तों आप लोगों को नाउन पढ़ाया गया होगा, तो नाउन पढ़ाया गया था कि नेमिंग वर्ड है ना। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। ये लगभग सबको पता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? आपका कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स के जो नाउन होते हैं, ये जो नाउन के टाइप्स हैं 5। और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। ये अच्छी तरह से बताया गया था। तो ये जो हमारा जेंडर है, जेंडर भी नाउन का ही हिस्सा है। यानी इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं नाउन जेंडर। इसे नाउन जेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नाउन से ही निकल के आता है दोस्तों। और तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि ये नाउन से ही निकल के आता है और कैसे आता है, ये नाउन कैसे होता है, आज हम वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर की हिंदी होती है लिंग। यानी किसी भी व्यक्ति के लिंग को दर्शाना, किसी भी व्यक्ति के लिंग को दर्शाना, वही हमारा क्या होता है? जेंडर होता है। क्या होता है? जेंडर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं एक लड़का हूं। ठीक है, तो मेरा लड़का होना मतलब मैं पुरुष लिंग हूं। कौन सा लिंग हूं? पुरुष लिंग हूं। ठीक है, और ऐसे आप लोग देखते होंगे अपने कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कियां भी होती होंगी। लड़कियां क्या है? कहने के लिए वो लड़कियां हैं, लेकिन कौन सी लिंग है? यानी अगर मैं सेक्स की बात करूं तो वो क्या है? वो सीधा सीधा कह सकते हो कि आप स्त्रीलिंग है, मतलब वो फीमेल है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है तो मार्कर की भी एक लिंग है, जिसे हम कहते हैं न्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज की, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज की लिंग को दर्शाना ही उसे क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, और जेंडर जो होता है नाउन का ही हिस्सा होता है। और जेंडर की अगर मैं बात करूं, यानी जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, तो जेंडर के मुख्य 4 ही टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन से? अगर पहले टाइप्स की बात करूं तो पहला आपका होता है मास्कुलिन जेंडर। पहला क्या होता है? मास्कुलिन जेंडर। और दूसरी की बात करूं तो दूसरा आपका होता है फेमिनिन जेंडर। क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होता है? कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा क्या होता है? यानी 4 नंबर, हम उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। ओके, तो अगर मैं जेंडर की बात करें तो जेंडर आपका होता है 4 प्रकार के। पहला होता है मास्कुलिन, जिसे हम कहते हैं पुरुष लिंग। क्या? इसे हिंदी में पुरुष लिंग कहते हैं। और आपका दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक, इसके बाद तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। क्या कहते हैं? उभय लिंग। और इसके बाद दोस्तों आपका चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। क्या? नपुंसक लिंग। ओके, ये 4 टाइप्स हमारे क्या हो गए? जेंडर हो गए, यानी 4 प्रकार के जेंडर हो गए। ठीक है, अब हम बारीकी से समझ लेते हैं कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है
और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब एक एक करके सबको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे मास्कुलिन जेंडर क्या होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि मास्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं मास्कुलिन जेंडर की बात करूं तो मास्कुलिन जेंडर जो होता है, यानी दोस्तों अगर हम मास्कुलिन जेंडर की बात करें तो मास्कुलिन जेंडर कहता है इट्स रिप्रेजेंट अ मेल सेक्स, यानी मेल पर्सन और मेल एनिमल, ठीक है। यानी इट्स रिप्रेजेंट अ मेल सेक्स। सेक्स कहने का मतलब दोस्तों मेल पर्सन और मेल एनिमल, यानी मेल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मेल शब्द लिखा गया है, मेल का मतलब ही होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष लिंग, ठीक है। सेक्स का मतलब हो गया लिंग, मेल का मतलब होता है पुरुष और सेक्स का मतलब होता है लिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स रिप्रेजेंट अ मेल सेक्स, यानी ये फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर हमेशा पुरुष लिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। और पुरुष लिंग में आपका क्या हो सकता है? आपका मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक। क्या? मेल पर्सन या मेल एनिमल, ठीक है। मेल पर्सन में यानी पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, जैसे हम और आप हो गए, ठीक। तो हम और आप ये सब क्या है? पर्सन है, ठीक है। और जैसे हो गया गर्ल बॉय, ये सब जितने भी लड़की लड़का सब पर्सन ही होते हैं। अब उस पर्सन में मेल पर्सन की बात की जा रही है। मान लीजिए आपके कॉलेज में 30 बच्चे हैं, जिसमें से लड़की और लड़का सभी हैं, ठीक है। तो उसमें से ऐसे लोग होंगे जो मेल पर्सन होंगे, यानी 20 ऐसे भी होंगे या 15 ऐसे होंगे जो लड़के होंगे, 15 ऐसे होंगे जो लड़कियां होंगी। तो उन लड़कों की बात की जा रही है, मेल पर्सन, उन्हीं को कहा गया मेल सेक्स। सेक्स कहने का मतलब वो पर्सन की भी बात कर रहा है, एनिमल की भी बात कर रहा है, ठीक है। यानी जानवरों में भी पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, ठीक है। तो एनिमल की भी बातें हो रही है, ठीक है। ये हमारा होता है मस्कुलिन जेंडर, इट्स रिप्रेजेंट अ मेल सेक्स, यानी मेल पर्सन और मेल एनिमल। मेल का मतलब होता है पुरुष और सेक्स का मतलब लिंग, ठीक है। कि ऐसे यानी मस्कुलिन जेंडर इट्स रिप्रेजेंट, ये हमेशा पुरुष लिंग को ही दिखाता है, यानी दर्शाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में मैंने कहा बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय एक मेल सेक्स है, यानी सीधा कह सकते हो ये मेल पर्सन है। क्या है? मेल पर्सन, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, हमने कहा मैन, ठीक, मैन हो गया। और हमने कहा एक्टर हो गया, ठीक। हमने कहा हीरो, ठीक, ईटीसी। ये सब के सब क्या है? सब के सब मेल हैं। जैसे बॉय, अगर बॉय की मैं बात करूं तो ये भी एक मेल पर्सन है। क्या है? मेल पर्सन है, ठीक है। मैन भी एक मेल पर्सन है, एक्टर भी एक मेल पर्सन है, हीरो भी एक मेल पर्सन है। ये हमारा हो गया। और यहाँ अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में आपका हो सकता है डॉग, डॉग हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं। तो ये रहा हमारा मस्कुलिन जेंडर। अब चलते हैं समझते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझेंगे कि दूसरा फेमिनिन जेंडर, यानी अगर मैं फेमिनिन जेंडर की बात करूं तो फेमिनिन जेंडर क्या करता है? फेमिनिन जेंडर किसको दर्शाता है? ये भी इट्स रिप्रेजेंट इट्स रिप्रेजेंट अ फीमेल सेक्स, यानी आप कह सकते हो फीमेल पर्सन और
फीमेल एनिमल, ठीक। ये रहा। यानी अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करें तो फेमिनिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा फीमेल सेक्स, फीमेल का मतलब होता है स्त्री, क्या होता है? स्त्री, स्त्री मतलब औरत के जो गुण हो, ठीक है, जिसके अंदर औरत के गुण होते हैं उसे हम फीमेल कहते हैं। तो फीमेल मतलब स्त्री, सेक्स का मतलब लिंग यानी स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो सकता है, फीमेल पर्सन की बातें हो रही हैं और फीमेल एनिमल की बातें हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सन हो या एनिमल हो, दोनों दोनों सेक्स की बातें की जा रही है, यानी फीमेल की बातें की जा रही है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, आप बेहिचक होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल कहता है, जैसे मैंने कहा गर्ल, क्या कहा? गर्ल, ये क्या है? अगर फीमेल पर्सन की बात करें तो अगर हम फीमेल पर्सन की बातें करते हैं तो जैसे हो गया गर्ल, हमने कहा वुमेन, ठीक, हमने कहा वाइफ, हमने कहा नाइस, ठीक, इटीसी। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, फीमेल पर्सन में अगर मैं बात करूं जैसे गर्ल, वुमेन, वाइफ, नाइस मीन्स भतीजी होता है, ये सब क्या है? सब के सब ये स्त्रीलिंग है, क्या है? सब के सब स्त्रीलिंग यानी फीमेल है, ये सब के सब फीमेल है। फीमेल पर्सन कहने का मतलब फीमेल सेक्स की बातें की जा रही है, मतलब स्त्रीलिंग की बातें की जा रही हैं, क्लियर। अगर हम फीमेल एनिमल की बातें करें तो फीमेल एनिमल में जैसे हो गया विच, बिच हो गया, काऊ हो गया, हेन हो गया, ठीक, ईटीसी। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एनिमल हैं, लेकिन कौन से एनिमल? फीमेल सेक्स यानी फीमेल एनिमल हैं, ये सब के सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा हमारा फेमिनिन जेंडर, एक बार रिपीट कर लेते हैं। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है इट्स रिप्रेजेंट ऑफ फीमेल सेक्स, यानी फीमेल पर्सन और फीमेल एनिमल, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं यानी हमने समझ लिया कि फीमेल फेमिनिन जेंडर वो हमेशा फीमेल सेक्स यानी स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। जैसे फीमेल पर्सन की मैंने बात किया, गर्ल, वुमेन, वाइफ, नाइस, ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये सब स्त्रियों के गुण इनके अंदर होते हैं, ठीक है। फीमेल एनिमल की बात करें हमने, बिच हो गया, काऊ हो गया, हेन हो गया, ईटीसी, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये फीमेल एनिमल होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी फेमिनिन जेंडर में होते हैं, ये सब के सब फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। बात क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की, यानी अब हम समझेंगे कि कॉमन जेंडर क्या होता है, यानी उभयलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है दोस्तों, आप कॉमन शब्द से ही समझ गए होंगे कि साधारण, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उभयलिंग, साधारण भी कह सकते हो, उभयलिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब कॉमन जेंडर ये होता है दोस्तों, कॉमन जेंडर क्या होता है, चलिए एक बार लिख लेते तब बताते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर इट्स रिप्रेजेंट अ मेल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया मेल एंड फीमेल सेक्स, क्या? फीमेल सेक्स, यानी कॉमन जेंडर मेल और फीमेल, यानी कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुण होते हैं, यानी दोनों में
पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी यहाँ आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये जो होते हैं ये हमेशा लिविंग थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स, यानी जीवित वस्तुएं। यानी जीवित वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों चीजें होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मेल का भी काम करते हैं और फीमेल का भी काम करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हमने कहा डॉक्टर। अब डॉक्टर आप ध्यान से देखिए, तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक स्त्री भी होती है और पुरुष भी होते हैं। बातें समझ में आ रही ना? तो डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर एक कॉमन जेंडर हो गया। अगर मैं बात करूं टीचर, तो ऐसा तो है नहीं टीचर सिर्फ पुरुष ही बनते हैं, टीचर एक महिला भी बनती है। यानी ये टीचर ऐसा वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मतलब पुरुष लिंग भी होता है, ये स्त्रीलिंग भी होता है। मतलब ये जैसे हम हो गए, ठीक है, मैं हो गया, और कोई महिला भी टीचर हो गई। बातें समझ में आ रही है ना जो मैं समझाना चाहता हूँ? बहुत अच्छे। इसी तरह से आप कह सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ पुरुष ही नहीं होते हैं बल्कि महिला भी स्टूडेंट होती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ले सकते हो ड्राइवर, ईटीसी, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब लिविंग थिंग्स हैं। क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। और ये जो होते हैं ये ऐसे वर्ड हैं जो मेल और फीमेल दोनों के रूप में ये ढल जाते हैं, दोनों के रूप में। यानी अगर कोई लड़की डॉक्टर रहेगी तब भी उसे डॉक्टर ही कहा जाएगा। यानी डॉक्टर लड़की भी बन सकती है और लड़का भी बन सकता है। बातें समझ में आ रही है ना? यानी ये स्त्री और पुरुष दोनों लोग बन सकते हैं। टीचर भी स्त्री और पुरुष दोनों लोग बन सकते हैं। स्टूडेंट स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है। ड्राइवर भी स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। बातें क्लियर होगी ना? ये रहा हमारा कॉमन जेंडर। यानी कॉमन जेंडर ये होता है, इट्स रिप्रेजेंट, ये हमेशा मेल और फीमेल सेक्स यानी मेल और फीमेल लिंग दोनों को दर्शाता है। मेल मेल एंड फीमेल पर्सन, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये रहा हमारा कॉमन जेंडर। अब समझ लेते हैं न्यूटर जेंडर। तो ये कॉमन जेंडर, ये आपका जो जेंडर है, जेंडर का लेसन काफी ज्यादा छोटा है। और चलिए समझ लेते हैं न्यूटर जेंडर क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉमन जेंडर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे न्यूटर जेंडर क्या होते हैं। तो न्यूटर जेंडर क्या कहता है? हाँ, तो समझ लेते हैं अब कि हमारा न्यूटन जेंडर क्या होता है। न्यूटन जेंडर होता है दोस्तों, इट्स रिप्रेजेंट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर थिंग्स, ठीक है। यानी न्यूटन जेंडर हमेशा किसी निर्जीव वस्तु को ही दर्शाता है जिसमें ना तो कोई जान होती है, ना ही वो स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। जैसे हम लोग क्या है, एक लिविंग पर्सन है, ठीक है। मतलब कि हमारे अंदर जान पाई जाती है, मैं अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं कह दूं तो क्या इस मार्कर के अंदर जान है? बिल्कुल नहीं है। ये अपनी मर्जी से इसका कैप खुल के जो है इस तरह से अपने आप ये नहीं लग सकता जब तक कि मैं नहीं लगाऊंगा। ना ही ये वापस से यहाँ लग सकता है मेरे मर्जी से, ठीक है। मेरे अपने मर्जी से तो नहीं हो सकता लेकिन मेरे मर्जी से हो सकता है, क्योंकि मैं लिविंग हूँ, ये नॉन लिविंग है। बातें क्लियर हो गई? नॉन लिविंग का मतलब यही होता है जिसके अंदर कोई जान ना पाई जाए, ठीक है। तो न्यूटन जेंडर उसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग, ठीक है, जिसके अंदर कोई जान नहीं पाई जाती है। तो यानी इस हिसाब से अगर आप अपने आसपास नजर घुमा कर देखें तो बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलेंगी जिसके अंदर जान नहीं पाई जाती हैं, मतलब कि वो नॉन लिविंग होती हैं। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो वो भी क्या है, एक नॉन लिविंग क्या है, वस्तु है। अगर अपने साइड में देखो तो दीवार हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, ठीक है, बुक हो सकता है,
ये सब सब के सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बातें समझ में आ रही ना। तो ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, अगर वो नॉन लिविंग चीजें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा क्या हुआ, न्यूटन जेंडर हुआ। बात क्लियर। चलिए जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एग्जांपल आपका है, आप पेन ले सकते हो, बुक कह सकते हो, ठीक, मोबाइल कह सकते हो, ग्लास कह सकते हो, इटीसी। ये जितने भी वस्तुएं आपको नजर आ रही हैं सब के सब क्या है, न्यूटन जेंडर है। बातें समझ में आ गई ना। चलो बहुत बढ़िया। यानी दोस्तों अब हमने क्या समझा कि न्यूटन जेंडर इट्स रिप्रेजेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये हमेशा नॉन लिविंग वस्तुओं को ही यानी निर्जीव वस्तुओं को ही दर्शाने की कोशिश करता है यानी दर्शाता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना, बहुत अच्छे। जैसे आप एग्जांपल में पेन, बुक, मोबाइल, ग्लास, ईटीसी, आप अपने दाएं बाएं किधर भी नजर घुमा के देखो, हर जगह नॉन लिविंग चीजें आपको दिखाई देंगी। वो सब के सब क्या है, न्यूटन जेंडर ही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट अब तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।